बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 9। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज, जिसकी स्टेटमेंट होती है चूज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1 इज। अब ऑप्शन दिए गए हैं 0 1, सी ऑप्शन में है 2 और डी ऑप्शन है √2। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन तरीकाकार ये है कि आप किसी भी रफ वर्क में इसको सॉल्व करके चेक कर लें ताकि एमसीक्यू में मिस्टेक ना हो जाए। तो इसको अटेम्प्ट करने के साथ साथ मैंने साथ इसके सॉल्यूशन भी दे दिए हैं ताकि आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखें, डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये फिर इक्वल आएगा √1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √1 + 1, फिर इक्वल टू आ रहा है √2। तो इसका मतलब इसका ये ऑप्शन जो है ऑप्शन डी √2 ये करेक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 0 एंड 0 1 इज। ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज किया गया और इसके अकॉर्डिंगली ये डिस्टेंस इक्वल टू आ रहा है √0 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू आ गया √-1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट में 1 + 1 इक्वल टू √2। इट मीन्स के इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0 इज। ये ए बी सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है m = x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 और x2 ये इनके x कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 0। फिर मिड पॉइंट m आ जाएगा 2 + 0/2 और 2 + 0/2। तो 2/2 2/2 इस तरह मिड पॉइंट की वैल्यू आ रही है 1 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यस, ये ऑप्शन ए जो है वो फिर करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट फिर फोर्थ पार्ट है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 -2 एंड -2 0 इज। ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला mx1 + x2/2 y1 + y2/2। इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो 2 प्लस करना था हमने, ये वाला -2 प्लस माइनस हो गया माइनस, इसलिए मिड पॉइंट आ गया 2 - 2/2 और फिर -2 + 2/2। तो 0/2 0/2 इस तरह मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई है 0 0। तो जी ये पॉइंट सी फिर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नंबर 5 है अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। ऑल साइड इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय डेफिनेशन। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड, ये होती है स्केलिन ट्रायंगल। तो ये ऑप्शन आ जाएगी बी। एक बार मैं इसका पेज डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, अगर आप ने नोट डाउन करना हो तो आपको इजी हो जाए। जी ये 3 MCQs का डिस्प्ले आ रहा है आपके सामने। आप इसको लिखना चाहें या यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो
इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले 3 पार्ट्स का ये मैंने स्क्रीनशॉट शो कर दिया है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग विच इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। A line has 2 endpoints. No line has no endpoint. ये both साइड में एक्सटेंड होती है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। A line segment has 1 endpoint. नहीं, ऐसा नहीं है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं तो ये भी फॉल्स हुई स्टेटमेंट। A triangle is formed by 3 collinear points. Not possible. Triangle is formed by 3 non-collinear points. Fourth है, each side of a triangle has 2 collinear vertices. That is true. वर्टिसेस ट्रायंगल के जो 3 पॉइंट्स होते हैं हर एक को वर्टेक्स कहते हैं और प्लूरल में उनको कहा जाएगा वर्टिसेस। तो ट्रायंगल में टोटल 3 वर्टिसेस होते हैं और हर साइड में उसके 2 वर्टिसेस शामिल होते हैं तो वो दोनों कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। नंबर 5 है, एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। दैट इज ट्रू। 6 1 है, ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन एक्स एक्सिस आर कोलिनियर। यस, ये भी ट्रू है, सारे पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे एक्चुअली वो एक ही लाइन के ऊपर आएंगे इसलिए वो कोलिनियर होंगे। 7th है, ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद द पॉइंट्स ऑफ बोथ एक्सिस एक्सिस सेपरेटली। यस, ट्रू है। तो ओरिजिन जो है वो पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो लाइंस है इनका कॉमन कोलिनियर पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट्स गिवन है 6 3 एंड 3 -3। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस डी को आएगा स्क्वायर रूट 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस -3 -3 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो स्क्वायर रूट में आना था x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 को आप कंसीडर कर लें सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और x1 आप कंसीडर कर लें फर्स्ट पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये फिर आ जाएगा 3 - 6 इक्वल होता है -3 और -3 -3 इक्वल हो जाएगा -6 के इक्वल। तो फिर डिस्टेंस इक्वल आ गया स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। स्क्वायर रूट 9 + 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट 45। फैक्टर बना लें इसके 45 के, तो 45 के फैक्टर बनेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 और 3 के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से खत्म हो गया। तो इस तरह ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर रूट 5 के इक्वल। सेकंड पॉइंट है जिसमें गिवन पॉइंट्स है 7 5 1 -1 और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर। अब 1 - 7 होता है -6 और इस तरह -1 - 5 होगा -6। तो ये फिर डिस्टेंस इक्वल आ गया स्क्वायर रूट -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। स्क्वायर रूट 36 + 36 इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 72 और 72 के फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये 3 के ऊपर स्क्वायर है और जो 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। इस तरह ये डिस्टेंस की वैल्यू फिर आ गई है 6 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। थर्ड पार्ट है इसमें गिवन पॉइंट्स हैं 0 0 -4 -3 और इनके में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इक्वल आएगा स्क्वायर रूट
-4 -0 होल स्केयर प्लस आ जाएगा -3 -0 होल स्केयर। तो ये फिर इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट -4 स्केयर प्लस -3 स्केयर, स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 इक्वल स्क्वायर रूट 25, और 25 का अगर स्क्वायर रूट लें तो ये डिस्टेंस की फिर वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 5। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसका फर्स्ट पार्ट है गिवन पॉइंट्स हैं 6 6 4 -2 और इनका फाइंड करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला होगा मिड पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू एम x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2, कॉमा के बाद सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। ये फिर आ जाएगा m6 प्लस 4 ओवर 2 कॉमा 6 प्लस करना था -2, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 6 -2 ओवर 2, तो इक्वल्स टू मिड पॉइंट 10 ओवर 2 4 ओवर 2, कैंसिल कर लें 2 के साथ, 2 5 आर 10 और 2 2 आर 4। इस तरह ये मिड पॉइंट आ गया है M52। सेकेंड पार्ट है जिसमें पॉइंट्स गिवन है -5 -7 और सेकेंड पॉइंट है -7 -5। मिड पॉइंट इक्वल्स आ जाएगा M x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, -5 -7 ओवर 2 -7 -5 ओवर 2। ये माइनस साइन दरमियान में इसलिए आ रहा है कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स के साथ माइनस साइन है। ये फिर आ गया m -12 ओवर 2 -12 ओवर 2, तो इस तरह मिड पॉइंट आ गया है -6। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है गिवन पॉइंट्स हैं 8 0 एंड 0 -12 और इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट एम एक्स वाई इक्वल टू आ गया m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, तो x1 प्लस x2 में आ जाएगा 8 प्लस 0 ओवर 2 और 0 -12 ओवर 2, 8 ओवर 2 -12 ओवर 2, 2 से अगर कैंसिल करें तो 2 4 आर 8 और 2 6 आर 12। इस तरह मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई है M4 -6। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डिफाइन द फॉलोइंग। ये पार्ट दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड पार्ट है कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड स्क्वायर। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर डिफाइन करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जब आप दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हो जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जिस पॉइंट पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है ओरिजिन, और इस पूरे प्लेन को फिर हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन पर, तो 2 or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points with respect to that line। और फिगर में पॉइंट शो किए गए हैं P और Q, ये एक ही लाइन पर होने की वजह से इनको हम कहेंगे P and Q are collinear points। इसके बाद है जी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 2 or more than 2 points which do not lie on the same straight line
are called non-collinear points which with respect to that line in figure. Points P, Q and R are P, R and Q are non-collinear points with respect to line L. और फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल. A triangle in which lengths of all the three sides are equal is called an equilateral triangle. तो इसके साथ बहुत अच्छा होगा कि अगर आप एक डायग्राम में भी शो कर दें और ये थ्री साइड्स ए बी बी सी और ए सी साइड्स हैं, इन पर एक ये निशान लगा हुआ है, कट आपको नजर आ रहा होगा. ये कट का फिजिकली मतलब ये होता है, हम ये इंडिकेशन है कि ये ए कट वाली साइड्स इक्वल हैं, तो तीनों साइड पर एक एक कट लगा हुआ है, इसलिए ये इंडिकेशन है कि ये थ्री साइड्स इक्वल हैं. नेक्स्ट है फिर स्केलेन ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इन विच मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल. जैसे फिगर में ए बी सी शो की गई है. और आइसोसेलेस ट्रायंगल, a triangle in which lengths of two sides are equal is called an isosceles triangle. जैसे ये इसमें साइड मैंने शो की है A, C और B, C are equal. It is an isosceles triangle. Right triangle, a triangle in which one of the angles is of 90 degree is called a right triangle, या इसको कहते हैं right angled ट्रायंगल. तो ये फिगर में ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें पॉइंट बी पर जो एंगल है, वर्टेक्स बी पर जो एंगल है, ये 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के एंगल को ये सिंबल के साथ शो किया जाता है. इसके बाद है डेफिनेशन व्हाट इज स्क्वायर. अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री. एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहेंगे जिसमें फोर साइड की लेंथ इक्वल होती है और इनमें हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है. तो ये देखिए ए बी सी इज अ स्क्वायर जिसमें चारों साइड की लेंथ इक्वल और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है. हाँ, क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्लोज फिगर को कहा जाता है जिसकी फोर साइड्स होती हैं. A closed figure having four sides is called quadrilateral. रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है. नेक्स्ट पे डेफिनेशन आ रही है रेक्टेंगल. A quadrilateral is called a rectangle in which opposite sides are equal in length and angle at each vertex is of 90 degree. इसमें फोर साइड इक्वल नहीं होती बल्कि सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं. जैसे ये रेक्टेंगल ए बी सी डी में ए बी लेंथ इक्वल टू आ जाएगी डी सी के और लेंथ ए डी इक्वल टू आ जाएगी लेंथ बी सी के. नेक्स्ट पे 10th पार्ट है पैरेललोग्राम. A quadrilateral is called a parallelogram if its opposite sides are parallel and of equal length. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं. तो इसके साथ ही ये अब आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अब ये कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद और एक बार पे यकीन है कि आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी. ये मैं दोबारा इसका शो कर रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ये जी, इसके साथ ही अब ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं. मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. खुदा हाफिज़.